अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ फिज़िक्स है। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन है। टॉपिक है हमारा मैस ऑफ द अर्थ। मतलब आज हम रीड करेंगे कि मैस ऑफ अर्थ कितना होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेटा हम एक सर्कल ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक सर्कल है, जैसे कोई भी सर्कल हो उसका सेंटर होता है। इसी तरह आप इमेजिन कर लें कि ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया है ये अर्थ है और इसका जो सेंटर है वो ये इसका सेंटर है। यहाँ से लेकर इस आउटर लाइन तक जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर मीन रेडियस। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जैसे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ओपोजिट डायरेक्शन होता है, तो उसमें आप यूँ कह लें कि W नीचे की तरफ वेट है। मतलब कि ये एक मैस पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है और इसको ज़मीन जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के साथ खींच रही है, जिसके लिए इसमें यानी कि वेट पैदा हो रहा है। आप जानते हैं कि वेट होता है W इक्वल टू mg। तो g ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, m बॉडी का मैस है, तो ये दोनों मिलकर जो है वेट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि मैंने लिखा है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me। फ़र्ज़ करें कि अर्थ का जो मैस है वो कैपिटल M ही है। बॉडी का मैस, जिस बॉडी का हमने मैस कैलकुलेट करना है, जिस बॉडी का मैस गिवन है वो स्मॉल m है और जो अर्थ का मैस है वो कैपिटल ME है, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। हमने अर्थ के मैस को कैलकुलेट करना है, ना कि बॉडी के मैस को। तो एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी कैपिटल R, और इसका रेडियस R है। आप लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी आउटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो हम जितने भी रेडियस ड्रा कर लें वो सारे इक्वल होंगे। यहाँ से आप यहाँ पर भी रेडियस ड्रा कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ पर भी आप रेडियस ड्रा कर सकते हो। तो आप जितने भी रेडियस ड्रा करेंगे उन सब का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से आउटर लाइन तक सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, और वो सेंटर से ही पास थ्रू होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जितने मर्ज़ी रेडियस बना सकते हैं हम। यहाँ से एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस ड्रा हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सलेरेशन आप पीछे रीड आउट कर चुके हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। उसके अंदर जिसमें आपने देखा था कि दो बॉडीज़ हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो किसी डिस्टेंस r के ऊपर पड़े हुए हैं। एक बॉडी का मैस m1 है और एक बॉडी का मैस m2 है। तो उसके मुताबिक जो हमने फार्मूला निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स का वो ये है कि F इक्वल टू g स्मॉल m me ओवर r स्क्वायर। F क्या है? फोर्स है। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जो दो g होते हैं, एक स्मॉल g होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन बोलते हैं, और ये जो कैपिटल G है इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आगे लिखा है कि बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। वो फोर्स जिसके साथ क्या करता है, अर्थ बॉडी किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स कौन सी है? F इक्वल W इक्वल mg। मतलब कि F और W दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? जैसे A इक्वल G होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि A और G कैसे इक्वल हो गया? जब हम लीनियर मोशन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सलेरेशन। ठीक है, मतलब कि लीनियर मोशन के अंदर स्मॉल a आता है और G कब आता है?
जब हम कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दें, कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो या कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उस वक्त हमारे पास जी पैदा होता है। इसलिए ए और जी दोनों एक्सट्रेशन में काउंट किए जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं एफ़ का फार्मूला एम ए होता है, डब्ल्यू का फार्मूला एम जी है। तो जी की जगह पर हम ए पुट कर दें तो वो एफ़ बन जाएगा, इसलिए क्योंकि ए और जी इक्वल हैं, इसलिए फ़ोर्स और वेट भी आपस में इक्वल है। तो वेट भी एक फ़ोर्स है और फोर्स तो है ही फोर्स। फिर अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें बेटा, ये भी एफ़ के इक्वल है, ये भी एफ़ के इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। एम जी इक्वल आ जाएगा जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब जानते हैं स्मॉल एम जो है मैस ऑफ बॉडी है, कैपिटल एम ई है जो मैस ऑफ अर्थ है, और आर जो है रेडियस है। ओके, ये m जो है स्मॉल एम से कट जाएगा, क्योंकि दरमियान में जब इक्वल का साइन हो तो दोनों तरफ वैल्यू सेम हो तो आपस में कट ऑफ हो जाती हैं। आगे बाकी ये इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 4 कह देंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन था कि हमने मैस ऑफ अर्थ निकालना है, मैस ऑफ अर्थ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ अर्थ इधर ही रहने दिया, ये आर स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो रहा है, जी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हमें ये चीज़ें मालूम होंगी तो ही हम ये मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैपिटल आर चाहिए, स्मॉल जी चाहिए, और जी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इधर पुट कर देना है, और जब पुट करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैंने स्केयर लगाया है ना, तो जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 10 की पावर जो है वो 6 2 12 हो जाएगी, और इधर अकेला 10 है, फिर नीचे 11 है, तो इस तरह से ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएंगी, 12 और 11 23 हो जाएंगी। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इनका डेसिमल जो हम चेंज करेंगे तो तब हमारे पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम मैस ऑफ अर्थ आ जाता है। और याद रखिएगा कि हम जब भी कोई मैस लेते हैं उसके साथ किलोग्राम ही लगाते हैं।